Recycle bin is normally used for objects that are normally dropped from the schema. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल हम ड्रॉप करते हैं तो टेबल से रिलेटेड कुछ उसके कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ इंडेक्सेस वो भी इसके साथ ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए इसकी फिज़िकल बैकअप नॉर्मल या ऑनलाइन बैकअप के थ्रू रिकवरी पॉसिबल होती है, वरना आप इस ऑब्जेक्ट को दोबारा नहीं ले सकते। लेकिन रिसाइकिल के थ्रू आप रिस्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिसाइकिल बिन होती क्या है और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नेम कैसे होंगे, रिसाइकिल टेबल्स किस किस्म के होते हैं, पर्जिंग का मतलब ये कि आप रिसाइकिल को फ्लश आउट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और इसी तरीके से हम इसको फ्लश बैक या रिस्टोर कैसे करेंगे। Recycle bin is basically actually a data dictionary table containing information about dropped in objects. तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स में इंडेक्सेस कंस्ट्रेंट्स और बाकी होते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं। दे कंटिन्यू टू काउंट अगेंस्ट द यूज़र स्पेस कोटास। इसका मतलब ये कि रिसाइकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज एक वन इशू है, तो अगर बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग आपकी होगी है तो वो एक स्टोरेज को कवर करता है, और जिसकी वजह से रिसाइकलिंग जो है वो ड्रॉप कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट की जा सकती है। सिस टीबीए प्रिविलेजेस अगर आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिसाइकिल बिन कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जो डीबीए है वो रिसाइकिल बिन की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। नेमिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि एक जैसे टेबल नेम्स अगर मल्टीपल यूज़र ड्रॉप करते हैं और रिसाइकलिंग में उनके नाम आते हैं तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। यूज़र ड्रॉप्स टेबल रिक्रिएट इट विद सेम नेम देन ड्रॉप इट अगेन, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के नेमिंग कन्वेंशंस जो वो ज़रूरी होते हैं, और इसकी री नेम करने के साथ साथ इसका मतलब है कि टू यूज़र हैव टेबल्स विद द सेम नेम एंड बोथ यूजर्स ड्रॉप देयर टेबल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, और इसका जो नेमिंग कन्वेंशन साइज़ है वो 26 कैरेक्टर्स का है। रिसाइकल बिन को देखने के लिए आप सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब करते हैं तो फर्स्ट टू जो है आपके बिन के नाम से जो टेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो नज़र आएंगे, और इसका मतलब है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग वो टेबल्स हैं। डाटा डिक्शनरी व्यू के थ्रू आप इसको यूज़ करके तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल्स के नाम देख सकते हैं, और फिर इसको हम रीस्टोर करके उन टेबल्स का नाम दे सकते हैं। रिसाइकल बिन जो है वो इनेबल डिसेबल किया जा सकता है, इसको ऑन और ऑफ मैनेज किया जाता है, और ऑन ऑफ के साथ आप इसको एसपी फाइल में परमानेंटली सेव कर सकते हैं विद दिस कमांड्स अल्टर सिस्टम सेट रिसाइकल बिन इज इक्वल टू ऑन स्कोप इज इक्वल टू एसपी फाइल। इससे ये होगा कि वो परमानेंटली पैरामीटर मैनेज हो जाएगा और आपका कंटिन्यूसली डेटाबेस जो है इस बेसिस पे चलती रहेगी। अच्छा, अब आपने डिसाइड ये करते हैं कि आपने रिसाइकल बिन को यूज़ नहीं करना, या उन टेबल्स को आप रिसाइकल से भी हटाना चाहते हैं क्योंकि स्पेस का इशू नॉर्मली होता है और हर वक्त वो टेबल्स आप रखे नहीं जाते आपसे, तो आप पर्च की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, पर्च टेबल, और फिर आपने रिसाइकल वाला जो करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ योर ड्रॉप टेबल होगा या ड्रॉप सीक्वेंस होगा उसका आप नाम दें और वो रिमूव हो जाएगा, और वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। रिस्टोरिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन का मतलब है फ्लैश बैक टेबल, उसका आप नाम दे दें टू बिफोर ड्रॉप रीनेम टू दिस, तो इसका मतलब आप उसका नाम कुछ और देना चाहते हैं, बाद में उसको रीनेम का ओरिजिनल नेम आप दे सकते हैं। डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो इसमें यूज़ होते हैं वो है डी बी ए अंडर स्कोर रिसाइकल बिन, और इसी तरीके से शो रिसाइकल बिन अगर आप शो करते हैं तो इससे आपको पता लग जाएगा कि यू कैन आल्सो व्यू द कंटेंट्स ऑफ रिसाइकल बिन यूजिंग एसक्यूएल प्लस कमांड शो रिसाइकल बिन, और इससे आप रिसाइकल बिन का नाम, ऑब्जेक्ट नेम जैसे टेबल है, और ड्रॉप टाइम कब ये हुआ था, ओरिजिनल नेम भी आपको पता लग जाएगा, तो इससे आप वो टेबल्स को आप रिस्टोर कर सकते हैं या उसको पर्च कर सकते हैं। रिसाइकल बिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम जो प्रैक्टिकली कमांड को रन करने लगे हैं उसमें हम देखते हैं कि हम पहले कुछ टेबल्स को ड्रॉप करते हैं और फिर देखते हैं कि वो टेबल्स किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं और ये किस तरीके से ड्रॉप होंगे। हमने एक पहले एक स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ है जिसमें हम ये कर रहे हैं कि क्रिएट एक टेबल करते हैं, और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये टेबल कैसे रिक्रिएट होता है, और ये इसको बाद में हम ड्रॉप करके देखेंगे कैसे मैनेज होता है। तो हमने फर्स्ट क्या एक टेबल बनाया है, हमारे पास करंटली एक ही ये रिसाइकल बिन है जो कि पहले बना हुआ है। इसके बाद हम दूसरा टेबल बनाते हैं,
और फिर इसको बाद में ड्रॉप करके देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि रिसाइकल बिन कैसे रिफ़्रेश होता है। तो लेट्स सी कि हम इसको भी पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं इस कमांड को। हमारे पास ये जो टेबल है ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये टेबल हम नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं। अब हम चूँकि डेप्थ अंडरस्कोर न्यू टेबल अवेलेबल है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग वो रखा हुआ है, तो इसलिए वो नहीं चलेगा। तो फिलहाल हम ये है कि हम ये वाली कमांड रन करके इसको हम ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद अगर हम दोबारा इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास रिसाइकल बिन में क्या चीज़ है। इस तरीके से अगर हम इसको फर्दर रन करें तो हमारे पास, अब आप देखेंगे तो दो रिसाइकल बिन हमारे पास आ गए। एक जो पहले वाला था 2PG वाला, और अब हमारे पास 5HA वाला आ गया। इस इस बिन को अगर हम चाहें तो इसको पर्च भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो रिसाइकल बिन आ जाएंगे। और फिर हम अपनी वो कमांड जो पर्च की है, यानी परमानेंटली अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो तब भी हम इसको कर सकते हैं कि हाउ वी कैन रिमूव दिस वन from this list. So these two are the two tables from the recycle bin. We can find their corresponding name by using data dictionary view.